जो विकास की जरूरत है उसकी एक भूख बिहार की जनता में, विशेषकर युवा, अति पिछड़ों और दलित महादलितों में दिखाई पड़ती है और उसकी कारण ये सभी वर्गों का रुझान एनडीए के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार पैकेज की घोषणा की है और बिहार के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शीय विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त, कुल मिलाकर 1,65,000 करोड़ रुपया जो योजना बनाकर प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता के लिए लेकर आए हैं, इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद बिहार की जनता की ओर से मिला है और वो इस मतदान में प्रतिघोषित भी हुआ है। बिहार के अंदर आज भी विकास के कई पैमानों पे बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त ही कहा था कि पश्चिमी हिस्से का विकास हुआ है, अब पूर्वी हिस्से का विकास करना बाकी है और उस पर आने वाली सरकार ने ध्यान देना चाहिए। एनडीए की सरकार बनने के बाद लगभग 1.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश के पूर्वी हिस्से के विकास को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए हैं। जैसे 14वें फाइनेंस कमीशन के अंदर राज्यों का जो लाभांश था उसको बढ़ाने का फैसला, जिसके कारण करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा एक पंचवर्षीय योजना में बिहार को होगा। जो जहां तक खदानों का सवाल है, खदानों से की नीलामी से जो कुछ पैसा आएगा वो सभी राज्यों की तिजोरी को दिया जाएगा, केवल उनको रॉयल्टी नहीं दी जाएगी। इससे भी पूर्व के राज्यों को काफी बड़ा फायदा हुआ है। बिहार की जनता में एक बहुत बड़ी इच्छा निकल कर आई है जो सफेद पर दिखाई पड़ती है कि बिहार अब बीमारू राज्य नहीं रहना चाहता। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी वहां पर हमने विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को आगे ले जाने का काम किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। पड़ोस के एक राज्य झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के अल्प समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया है। एक इंडेक्स लोगों के सामने इंटरनेशनल सर्वे के बाद आता है, ईज ऑफ बिजनेस का इंडेक्स। उसमें गत साल बिहार 27वें नंबर पर था और झारखंड 29वें नंबर पर था। इस साल जब झारखंड में सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ईज ऑफ बिजनेस के इंडेक्स में झारखंड 29वें नंबर पर से तीसरे नंबर पर गया है और बिहार 27वें के 27वें नंबर पर रहा है। वो दिखाता है कि बिहार के और झारखंड के शासन में कितना अंतर है। मित्रों, ये पूरे कैंपेन के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो अनुभव आया, जो गठबंधन महागठबंधन के नाम से बना है, वो बिहार की जनता भली भांति जानती है कि स्वार्थ प्रेरित गठबंधन है। नीतीश जी ने लगभग 20 साल तक लालू जी का और लालू जी के शासन को जंगल राज कहकर इसका विरोध किया। आज केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों इकट्ठा आए। लालू जी और नीतीश जी दोनों आजीवन, बचपन से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते रहे। लोहिया जी, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की गैर कांग्रेसवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाकर उसी में पले, उसी में बड़े, राजनीतिक कैरियर बनाया। आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो कांग्रेस के साथ भी आए हैं। मुझे लगता है कि इस गठबंधन का आधार जो है स्वार्थ है, इसको बिहार की जनता ने अच्छे तरीके से समझा है और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता जंगल राज 2 कतई नहीं चाहती। विशेषकर अति पिछड़े, दलित और महादलित, उनके लिए 15 साल का जंगल राज का शासन, लालू जी का शासन दुस्वप्न की तरह है। वो फिर से नहीं चाहते कि उसी प्रकार का आतंक ये पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर, महादलितों पर हो। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा उत्साह
अति पिछड़ों में, दलितों में और महादलितों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई पड़ा है, एनडीए के प्रति दिखाई पड़ा है। पलायन के मुद्दे पर भी बहुत बड़ा रोष है। लाखों युवा हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ रोजगारी पहुंची नहीं है, शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य सेवा भी ठीक नहीं है। दवाई, कमाई और पढ़ाई तीनों के लिए बिहारी को बाहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। ये स्थिति तब ही बदल सकती है जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बने। ये जो बिहार का बुरा हाल हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को बड़े विनम्रता से कहना चाहती है कि बिहार में आपने कांग्रेस को एक लंबे कालखंड के लिए मौका दिया। 15 साल तक लालू जी को दिया, 10 साल तक नीतीश जी को दिया, मगर बिहार अपनी गरिमा को पुनः प्रस्तापित नहीं कर पाया, ना विकास कर पाया है। अब बिहार